our top story. Initial post-mortem report in the sensational Ankita murder case of Uttarakhand is out. The report suggests death due to drowning and that there were blunt injuries on the body. But remember, this is only the provisional report. The final post-mortem report is still awaited. Meanwhile, today Ankita's last rites will be held at her hometown. Her family has demanded death penalty for the accused. A local BJP leader's son, Pulkit Arya, remember, has been arrested in this case for murdering the 19-year-old. Last text messages of the teen on her phone are being examined by the police, where she has alleged that she was being forced into prostitution at the resort where she was working as a receptionist. The resort is owned by Pulkit Arya. नगर के बेस हॉस्पिटल में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहीं पे अंकिता का शव को रखा गया है। आपको अगर चाक चौबंद की व्यवस्था दिखाऊं तो पूरे गढ़वाल मंडल से सभी पुलिस टीमों को अलर्ट मोड पे रखा गया है और यहाँ पर चमोली से लेकर टिहरी और पौड़ी की तमाम पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए। चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जिससे कि किसी भी तरह से इस पूरे कार्यक्रम में कोई दिक्कत का किसी को भी सामना न करना पड़े। Let me go across to my colleague Abhishek, who is joining us from Srinagar in Uttarakhand, which is the hometown of Ankita. Abhishek, at the moment, what do we know in terms of जिस तरह से अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आई है, उससे तो काफी ये तथ्य सामने आते हैं कि किस तरह से उनकी डेथ हुई है। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, बट आप कोई बात कर पाए डॉक्टर से जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था? देखिए, इस समय डॉक्टर से जो बात हो सकती थी वो अनऑफिशियल रूप से, अभी वो किसी भी तरह से कैमरे के सामने बोलने से उन्होंने सीधे रूप से मना कर दिया था। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट वे में हमें उनसे बात करके इस बात का अंदाजा हो गया कि जो मौत के कारण है और जो और भी बड़े जो मामले हो सकते हैं वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद क्लियर होंगे, जो सोमवार को ये पेश की जाएगी। सोमवार के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दी होगा कि वजह साफ है क्योंकि होम मिनिस्ट्री इस पे नजर बना के रखी है। रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपी जाएगी, इसीलिए डॉक्टर्स ने थोड़ी सी इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए दूरी बना ली और सोमवार को इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। जी अभिषेक, अभी आज हम ये भी जानते हैं कि आज अंकिता का अंतिम संस्कार है और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आएंगे आज। किस तरह के डिमांड्स है अभी फैमिली मेंबर्स के? वो संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से अभी तक? देखिए, अभी जैसे अंकिता के जो पिता हैं उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने सीधे रूप से कहा कि सबसे पहले उनकी एक ही मांग है कि जिन आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन लोगों को फांसी की सजा हो। बाकी पुलिस की कार्रवाई से अभी तक वो संतुष्ट दिखे। उन्होंने पुलिस को लेकर कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मीडिया के सामने बताई कि हम पुलिस की व्यवस्थाओं से परेशान हैं या कोई दिक्कत हमें आ रही है। देखिए, व्यवस्थाएं और चाक चौबंद की स्थिति की मैं बात करूं तो पूरा श्रीनगर चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है और व्यवस्थाएं बनाने में लगी हुई है। इवन पूरा प्रशासन और सरकार का एक पूरी मशीनरी यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस समय यहाँ पे जो खड़ा हूँ, मैं दाह संस्कार जहाँ होना है वहाँ खड़ा हूँ। अभी यहाँ की स्थिति देखने आया था कि क्या स्थिति है जहाँ दाह संस्कार होना है। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्या यहाँ पॉसिबिलिटी रहेंगी, ये तमाम चीजें देखी और मौसम खराब की स्थिति को देखते हुए मैंने ये चीजें एनालाइज की कि शायद मौसम खराब होने की वजह से जो उन्हें यहाँ तक पहुंचना है, ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का रन है, वो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है इस दाह संस्कार का कार्यक्रम, जिसको देखते हुए अभी प्रशासन एक्टिव मूड में है और तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। लगातार उनके माँ बाप के साथ पूरी एक टीम लगी हुई है, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए एक व्यवस्था अधिकारी बनाया गया है। जो एसडीएम अजय वीर सिंह है उन्हें व्यवस्था अधिकारी बनाया गया है, उनके परिवार की देखरेख और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसके अलावा यहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी है जिसका अनुमान सरकार और मशीनरी भी यही लगा रही है, सरकारी मशीनरी भी ये अनुमान लगा रही है कि आने वाले समय में कुछ टाइम में क्या उनके जो छात्र संघ के यहाँ बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे छात्र संघ हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो लोग शामिल होने की सूचनाएं मिल रही हैं लगातार इंटेलिजेंस को। तो हो सकता है कि इसी
जिसके चलते यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। एक बड़ा मशीनरी को यहाँ पे लगा बिल्कुल। दिया गया है और सारी Right, Abhishek joining us with the latest on that. This is the Ankita murder case, the sensational murder case in Uttarakhand, where a local BJP leader's son has in fact been arrested. A 19-year-old girl who was found dead, and there are, of course, grave charges being investigated by the police, where the girl apparently in her last few text messages to a friend suggested that she was being forced into prostitution at the resort that she was working in. The last rites of Ankita will also be held today. As my colleague Abhishek there was reporting that the family is, of course, been demanding the strictest punishment for the BJP leader's son.